जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। देखो, आपने एक टॉपिक देखा होगा, इनइक्वालिटी, असमानता, है ना। पिछली बार आपने देखा होगा कि इसके क्वेश्चन एमपी पुलिस में हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट आप हमसे नया कॉन्सेप्ट इसका समझिए, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है ना। आपने ऐसा कॉन्सेप्ट कभी देखा नहीं होगा, इसलिए इस पूरा वीडियो को आप पूरा देखें। इसको देखते से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और इसके जो आंसर हैं आप बिल्कुल बड़ी आसानी से दे पाएंगे। देखो, सबसे पहले इसके हम रूल नियम समझे हैं, है ना। देखो, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। आपने देखा होगा कि ये चीज़ें मिलती हैं इसमें। ये सिंबल बड़ा होता है, ये बड़ा या बराबर होता है, ये बराबर होता है। ये छोटा होता है, छोटा बराबर होता है, ये बराबर होता है ना। इसको क्या बोला जाता है? ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल, इक्वल, लेस, लेस और इक्वल, इक्वल। तो मैं इसको नाम देता हूँ लेफ्ट साइड और राइट साइड। क्या नाम देता हूँ मैं इसको? लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। देखो, अब क्या होता है, मान लो हम रास्ते में कहीं हमको जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, कहीं भी जाना है। मान लो आपको रास्ते में ये 2 सिंबल मिले, तो जो निष्कर्ष है हमारा उसमें ये जो ऊपर आ रहा है इसमें वो वैल्यू होनी चाहिए। मतलब आंसर चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, मान लो ये 2 सिंबल आए तो इनमें ऊपर ये है तो ये आंसर बनेगा। मान लो ऑप्शन में 2 ये आए, ये और ये आए, तो आंसर क्या बनेगा आपका? ये वाला बनेगा। मान लो फर्स्ट और लास्ट आ गए, ये आए तो आंसर ये बनेगा। मान लो तीनों आ गए आपके तो आंसर ये बनेगा। ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड की बात। अब राइट साइड में देखें तो अगर मान लो ये 2 सिंबल आए तो आंसर ये होना चाहिए जो ऊपर आ रहा है टेबल में। मान लो ये 2 सिंबल आए तो इनमें ये होना चाहिए। मान लो पहला और लास्ट वाला आया तो ये होना चाहिए। मान लो तीनों आ गए तो आंसर ये होना चाहिए, है ना। तो एक एक साइड की बात कर ली हमने कि सिंबल हमको कैसे चेक करना है। टेबल को देखना है कि टेबल में जो ऊपर वैल्यू आ रही है हमारी वही हमारे आंसर में होनी चाहिए। उसके बाद अगर लेफ्ट और राइट की कोई वैल्यू आ गई है ना, मान लो ये वाली और ये वाली वैल्यू आ गई रास्ते में, एक बार ये वैल्यू आ गई और ये आ गई, तो क्या होगा? ये ब्लॉक हो जाएगा। इसको हम ब्लॉक बोलते हैं, गलत हो जाएगा। और ब्लॉक कभी भी सही नहीं होता है। अगर ये और ये वैल्यू आ जाएगी तो ब्लॉक कहलाता है। और एक चीज़ और, अगर आपको किसी चीज़ को पीछे से पढ़ना है, मतलब आप पीछे से पढ़ रहे हो इसे, तो क्या करोगे? मान लो सिंबल ऐसा है तो आप ऐसा कर दोगे, ऐसा है तो आप ऐसा कर दोगे, उसको पलट दोगे आप, है ना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चाहे आपको इसको पढ़ना नहीं आ रहा हो कि भैया बड़ा क्या है, छोटा क्या है ना, 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट बड़ी आसानी से मैं आपको सिखाऊंगा। पूरे वीडियो को आप जरूर देखें। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, किस प्रकार से हमको क्वेश्चन करना है ना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि टेबल की जो वैल्यू है उसको आप याद रखें कि जो ऊपर वैल्यू आ रही है वही हमारा आंसर बनेगा और पीछे से पढ़ने पर सिंबल आपके चेंज हो जाएंगे। देखो, पहला निष्कर्ष आप पढ़ेंगे तो आपको कहाँ जाना है? F से A जाना है। F से A जाने के लिए आप क्या करोगे? आप यहाँ से यहाँ तक आओगे। देखो, F से E आओगे, E से D आओगे, D से C, C से B, B से। देखो, अगर कहीं भी जाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको लिंक रखनी है। F से E गए, E से D गए, D से C गए, C से B गए, B से A आ गए, है ना। F से A आना था आपको। अब आप देख रहे हो कि F से A आ रहे हो, आप पीछे से आ रहे हो, तो पीछे से आने पे क्या करोगे? आप सिंबल इसको चेंज कर सकते हो। आप सिंबल चेंज भी कर दोगे, इसको सिंबल को चेंज करोगे आप तो ये सिंबल बनेगा आपका। इन दोनों को चेंज कर दूं मैं, ये सिंबल बन गए। इसको चेंज करूंगा तो ये बन जाएगा, इसको चेंज करूंगा तो ये बन जाएगा। अब देखो, टेबल में मैंने आपको बताया था कि अगर अपोजिट सिंबल की वैल्यू आ जाए, एक ये और एक ये आ गई, एक ये और ये आ गई, कोई सी भी इधर और इधर की वैल्यू अगर आ जाएगी लेफ्ट राइट की, तो वो ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक क्या होता है? हमेशा गलत होता है। मतलब पहला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? आपको कहाँ जाना है? A से D जाना है। तो A से D का रास्ता देखो, ये रहा, A से D। A से B चले जाओ, B से C चले जाओ, C से D चले जाओ। तो A से D के बीच में रास्ते ये आए। इन तीनों में ऊपर क्या होता है? ये वाला सिंबल होता है। टेबल ये बनी हुई है आपकी, ये रहा ऊपर सबसे। तो क्या हो गया? ये करेक्ट हो गया। मतलब आंसर आपके पास 5 ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, केवल 1 अनुसरण करता है, 2 करता है। यदि या तो 1 निष्कर्ष या तो 2 करता है, ना तो 1 ना तो 2, और दोनों अनुसरण करते। तो अभी कौन सा अनुसरण कर रहा है? दूसरा वाला। तो क्या आंसर लगाओगे आप? यदि केवल 2 अनुसरण करता है ना। अभी कुछ क्वेश्चन में आप पेशेंस रखिएगा, आपको बड़े शानदार तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएगी और बहुत मजे आएंगे करने में। आया समझ में सभी को? क्या है इसका आंसर? सेकंड वाला करेक्ट है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो, फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जरा समझना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? देखो, चलो सॉल्व करके इसको देखो। कहाँ जाना है आपको? Q से P जाना है। देखो जरा, Q से P जाना है तो Q से P का रास्ता पहले हम देखें। ये रहा Q से P, एक ही लाइन में आ रहा है, लेकिन Q से P में पीछे से आया हूँ। मैंने आपको बताया ऐसा सिंबल है, जब पीछे से पढ़ोगे तो चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा।
मतलब यहाँ पर एक ही सिंबल आया Q और P के बीच में, और यही सिंबल यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब क्या हो गया, ये राइट हो गया, एज इट इज सिंबल है आंसर में। अब अगला है X से P। X से P आने के लिए आपको यहां से यहां तक आना पड़ेगा, X से S, S से T, T से R, R से Q, Q से P, और रास्ते में ये दो सिंबल आ रहे हैं, मतलब ये ब्लॉक कर देगा, मतलब रॉन्ग। तो क्या हो गया हमारा, केवल एक अनुसरण करता है, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तो क्या आंसर बनेगा इसका, पहला ऑप्शन करेक्ट बनेगा। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, क्या है, बी से ई जाना है आपको। बी से ई का रास्ता ढूंढो जरा, क्या है, देखो ये रहा बी से ई का रास्ता भैया। बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, डी से ई जाएंगे, ये आया, ये आया, ये आया, अपोजिट सिंबल आ गया लेफ्ट राइट के। ये टेबल होती है आपकी, बार बार बनाते हुए चलते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ये और ये सिंबल आ गए अपोजिट लेफ्ट राइट के, ब्लॉक हो गया, मतलब क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। जब भी अपोजिट सिंबल आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखो सी से पी। सी से पी का रास्ता ये रहा, यहाँ से यहाँ तक सी से पी है, इक्वल, ये तीन सिंबल आए आपके रास्ते में, है ना। और यही सिंबल ऊपर होता है टेबल में, देखो ये रहा, दो बार ये एक बार ये है, तो इनमें ऊपर ये है, मतलब ये आंसर करेक्ट है। कौन सा आंसर बनेगा इसका, बी, केवल दूसरा अनुसरण करता है, तीसरे का बी दूसरा अनुसरण करता है। चलो आओ नेक्स्ट देखें फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर दें, क्या बनेगा फटाक से। चलो फटाक से आंसर दिया जाए। क्या है, W से X जाना है ना, W से X जाना है, और ये वाला सिंबल चाहिए, तो W से X ये रहा, W से X गए, तो क्या ये इन दोनों सिंबल में ऊपर क्या होता है, ये वाला सिंबल, क्या ये यहाँ पर है, नहीं है, रॉन्ग हो गया। फिर W से X में देखूंगा मैं, तो यही वाला सिंबल चाहिए, नहीं है, गलत हो गया। अब देखो क्या होता है, अगर दोनों रॉन्ग हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है, कंडीशन या वाली लग सकती है। कौन सा ऑप्शन मेरा, तीसरा ऑप्शन है, यदि या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करते हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, इसके रूल क्या होते हैं, इसके रूल्स आप समझे। तो पहला रूल इसका ये होता है कि दो के बीच में लगेगा और वो दोनों रॉन्ग होना चाहिए, तो दोनों रॉन्ग हो चुके हैं। दूसरी कंडीशन, मान लो अगर ऐसा है कि आपके रास्ते ए से बी जाना था, आपको ये सिंबल आया, तो इसको ओपन करने पे ये बन रहा है और इक्वल करने पे ये बन रहा है, बन गया। अगला फिर आगे बढ़े, तो अगला रूल मान लो ऐसा आ गया, तो भी क्या कर सकते हो आप, ये दोनों चीज आपको चाहिए तो आप इसमें क्या लगा दोगे, या लगा दोगे। तीसरा पॉइंट, एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट सेम मतलब ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, देखो जैसे W के नीचे W है, X के नीचे X है, एलिमेंट भी सेम है। चौथा पॉइंट, अगर वो ब्लॉक हो रहा है, तो ब्लॉक में अगर दोनों गलत है तो क्या होना चाहिए, तीनों सिंबल आना चाहिए, बड़ा, छोटा और बराबर, है ना। ये ऐसा भी आ जाएगा तो भी चलेगा, तीनों सिंबल आ गए, छोटा, बड़ा या बराबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इस पे आता हूँ, हमने पहले चेक कर लिया कि दोनों गलत थे, अब दोनों गलत थे, उसके बाद मेरा अगली कंडीशन क्या है कि मैं आंसर क्या बन रहा है, W से X जाने पे ये वाला बन रहा है, ये आंसर बन रहा है, मतलब इसको खोल देते हैं अपन, ओपन कर देते हैं, तो ये बनेगा ओपन करने पे। तो ये सिंबल हमको यहाँ दिख रहे हैं सेम, देखो W के नीचे W भी है, X के नीचे X भी है, और दोनों गलत भी है। तो इसमें क्या कंडीशन लग जाएगी आपकी, या वाली, यदि या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करते हैं, इफ आइदर कंक्लूजन वन और सेकंड फॉलोज। कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, सी ऑप्शन बनेगा। तो ध्यान रखना या में क्या कंडीशन बन रही है आपकी, ठीक है। फोर्थ में आपकी कंडीशन लगी है या। चलो आओ नेक्स्ट देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जाना है बी से डी। तो बी से डी का रास्ता देखें, बी से डी जाना, ये रहा बी से डी, बी से डी का रास्ता ये है, देखो तो एक बार सिंबल ये आया, एक बार ये आया, इन दोनों में ऊपर ये होना चाहिए, है क्या है, मतलब करेक्ट हो गया ये, तो है ना। टेबल ये होती है आपकी, तो ये दोनों सिंबल में ऊपर ये होता है, यही आया। अब अगला जाना है डी से एस। तो डी से एस आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, देखो ये रहा डी से एस का रास्ता, ये रहा यहाँ पे। तो एक डी से पी जाओगे तो ये सिंबल आया, पी से क्यू जाओगे तो ये सिंबल आया, और क्यू से एस जाओगे तो ये सिंबल आया, और इन तीनों में ऊपर ये होता है, देखो ये रहा ऊपर, तो ये भी करेक्ट है। मतलब क्या आंसर लगाओगे इसके, दोनों करेक्ट हैं, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, ई, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, 5 का दोनों अनुसरण करते हैं, करेक्ट है। चलो आओ नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके लिए।
ना कितनी जल्दी आप आंसर करेंगे इसका, फटाफट इसका आंसर करके बताएं जरा। चलो, कहाँ जाना है भैया? वाई से पी जाना है। वाई से पी का रास्ता ये रहा, वाई से पी देखो ये रहा, वाई से पी ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाओगे आप। क्या अपोजिट सिंबल आ गया? देखो एक ये अपोजिट, ये अपोजिट, बड़ा और छोटा आ गया, मतलब ब्लॉक हो गया, गलत। अगला देखें, पी से डब्ल्यू जाना है। ये पी से डब्ल्यू पीछे से आ रहे हो आप, पीछे से आओगे तो सिंबल पलटेंगे, तो ये सिंबल ऐसा बन जाएगा आपका, ये भी पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा। क्या ये सिंबल है? यहाँ पर नहीं है। और क्या करेक्ट आंसर तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो क्या बनेगा? दोनों रॉन्ग। तो क्या ऑप्शन बनेगा आपका? दोनों इसके आंसर क्या बनेंगे? दोनों गलत हैं। तो क्या ना तो एक, यदि ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है, कौन सा ऑप्शन बना मेरा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका आंसर है, ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है। छठे के दोनों रॉन्ग है आपके। चलो नेक्स्ट देखें, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आंसर करके बताओ जरा क्या आना चाहिए, है ना। सिंबल देखना है बस आपको टेबल का, कि टेबल में ऊपर क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, बड़ी आसानी से कर सकते हो आप। अगला देखो, एक्स से जेड जाना है, तो एक्स से जेड का रास्ता हमने देखा, एक्स से वाई गए, वाई से जेड गए, ये आया और ये आ गया। इन दोनों में ऊपर ये होता है क्या? है, करेक्ट हो गया। क्यू से जेड, देखो इसका मतलब होता है कि दो स्टेटमेंट है ना, आप क्यू से जेड का रास्ता ढूंढना है आपको, तो क्यू से जेड का रास्ता ढूंढेंगे आप, तो क्यू से पी चले जाओ, पी से एक्स चले जाओ, एक्स से वाई, वाई से जेड, है ना। तो क्यू से आप यहां आओगे, क्यू से पी, पी से एक्स, एक्स से वाई, वाई से जेड। पीछे से आ रहे हो आप, तो पीछे से सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये सिंबल चेंज, ये भी सिंबल चेंज, और इसमें आप सीधे गए हो, है ना। तो क्या अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, मतलब ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया मतलब रॉन्ग हो गया। तो इसका भी आंसर क्या बनेगा? ओनली वन फॉलोज, पहला अनुसरण करता है। सातवें का पहला अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलोज। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो और फटाफट से इसके आंसर करो जरा। देखो कहाँ जाना है आपको? डी से ए जाना है, ये रहा डी से ए का रास्ता। तो डी से ए का रास्ता मैं देखूँ तो कैसे जाऊंगा मैं? देखो यहाँ पर दो स्टेटमेंट आ गए, एक और स्टेटमेंट ये अलग। तो डी से ए के लिए हम क्या करें? डी से सी आ जाए, सी से बी, बी से ए आ जाए, पहुंच जाएंगे डी से ए। तो डी से सी आए, पीछे से आए हो तो सिंबल छोटे का है तो क्या लग जाएगा? बड़े का। और इसमें भी सब पीछे से आ रहे हो, सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे इसके, ये सिंबल और ये सिंबल लग जाएगा, है ना। कैसे गए आप? डी से ए, डी से सी गए, ये सिंबल आया, सी से बी, बी से ए, तो सारे सिंबल चेंज हो गए और यही सिंबल आपको चाहिए था, मतलब क्या हो गया? करेक्ट हो गया। फिर ए से डी जाएंगे, तो ए से डी के लिए क्या करेंगे? ए से सी चले जाओ, सी से डी चले जाओ। तो ए से बी, बी से सी सीधे जा रहे हैं आप, तो तीनों सिंबल ऐसे आ जाएंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये तीनों सिंबल ऐसे आए, ये तीनों सिंबल ऐसा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? कुछ अपोजिट साइन है यहाँ पे, तो क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। क्या आंसर बनेगा इसका? पहला ऑप्शन बनेगा आपका, पहला अनुसरण करता है। आर्ट का फर्स्ट, पहला अनुसरण करता है। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो जल्दी फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एच से जे। देखो क्या करना है आपको? एच से जे पर जाना है। एच से जे का रास्ता आपने देखा, ये रहा भैया, सीधा सीधा रास्ता एच से जे, तीनों सिंबल ये आए रास्ते में। तो ये आंसर है क्या? नहीं है, गलत हो गया। एच से जे जाओगे, एच से जे जाओगे तो भी क्या है? एच से जे में आपको ये सिंबल चाहिए, तो आए ही नहीं, ये भी गलत हो गया। और जैसे ही दो गलत दिखते हैं हमको, हम क्या करते हैं? हम या वाली कंडीशन चेक करते हैं, आदर वाली, है ना। तो उसकी कंडीशन क्या बताई थी आपको? दोनों रॉन्ग होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, और सिंबल आपका आंसर ये बन रहा है ना। आंसर ये बन रहा है, तो इसको ओपन करने पे ये बनेगा। तो ये सिंबल भी बन रहा है, ओपन करने पे दोनों रॉन्ग भी हैं, तो क्या लगेगा इसमें? यदि या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है, कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। और हम या लगाते क्यों हैं? क्योंकि उनमें दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, लेकिन कौन सा है हमें कंफर्म नहीं होता। जैसे मान लो कि हम एग्जाम देने जाएंगे अभी एमपी पुलिस की, अगर हम अभी आपसे पूछ ले कि भैया आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? सर अभी तो पता नहीं है गुरुजी, अभी तो मालूम नहीं है पास हो रहे कि फेल हो रहे हैं, है ना। लेकिन एग्जाम का रिजल्ट आ गया, उसके बाद मैंने पूछा आपसे कि आप क्या हुआ, तो आप बोलोगे पास तो पास, फेल तो फेल। तो यही कंडीशन में या लगती है जब हमको कोई चीज मालूम नहीं होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नो में लगी है आपकी या, है ना। चलो नेक्स्ट देखें। चलो फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताओ क्या बन सकता है। क्या है? पी से ए। देखो पी से ए का रास्ता मैं देखूं तो कैसे जाऊं? पी से मैं आर तक चले जाऊं और आर से फिर ए तक चले जाऊं। पी से आर का रास्ता ये रहा,
ये और आर से ये ना, सीधे ही गया हूं मैं, दोनों अपोजिट सिंबल आ गए तो रॉन्ग हो गया, ब्लॉक हो गया मतलब। अगला देखो टी से ए, टी से ए के लिए मैं क्या करूंगा, टी से ए के लिए मैं क्या करूंगा, टी से आर और आर से ए चले जाऊंगा, है ना, क्योंकि ये जो है दो स्टेटमेंट है। टी से आर पीछे से आए हो आप, ऐसा सिंबल है तो ऐसा हो जाएगा, और आर से ए आप सीधा गए हो तो ऐसे ही सिंबल रहेगा, और इन दोनों में यही आता है, राइट हो गया ये। क्या आंसर आएगा इसका, केवल दो अनुसरण करता है, 10 का बी, केवल दो अनुसरण करता है। आपको कुछ भी इसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, यही रूल्स आपको फॉलो करने हैं, है ना, जो हम आपको बता रहे हैं, यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इसके मैं आपको 4 से 5 वीडियो देने वाला हूं, ताकि आपकी बहुत शानदार प्रैक्टिस हो जाए, और एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए आपके तो बिल्कुल आप इसको सही करें। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ जाना है आपको, एक्स से टी जाना है, तो एक्स से टी का रास्ता देखा जाए, एक्स से टी का रास्ता देखो भैया, ये रहा, है ना। मैं एक्स से पहले वी आ जाऊं, फिर वी से यहां आ जाऊंगा, है ना, एक्स से पी, पी से वी, वी से आर, आर से एस, एस से टी। पीछे से आ रहे हो आप तो सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये सिंबल ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया तो मतलब ही नहीं चेक करने का, आगे रॉन्ग हो गया। ब्लॉक कब होता है, जब अपोजिट सिंबल आ जाते हैं लेफ्ट राइट के ना। ये टेबल को ध्यान रखिएगा, हम बार बार टेबल बना दें आपके लिए, ये टेबल को ध्यान रखिएगा, ये और ये आ जाएंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। अगला देखो एक्स से बी, तो एक्स से बी का रास्ता दिख रहा है आपको, आसानी से दिख जाएगा आपको, देखो यहाँ पे एक्स से बी का रास्ता बड़ा आसान रास्ता है। क्या करोगे, एक्स से वी आ जाओ और वी से बी चले जाओ, एक्स से वी, पीछे से आ रहे हो तो सिंबल चेंज कर दो, और वी से बी सीधे आ रहे हो तो सीधे ही रहेगा, तीनों सिंबल एक जैसे हो गए, मतलब ये क्या हो गया, यही सिंबल हमको यहाँ चाहिए था, राइट हो गया। 11 का सेकंड नंबर, 11 का सेकंड नंबर राइट है आपका। चलो आओ नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपकी स्क्रीन पर, फटाक से देखो दोस्तों क्या क्वेश्चन आया है, और फटाक से इसका जवाब मिलना चाहिए। कहाँ जाना है आपको, पी से टी जाना है, ये पी से टी, तो पी से टी का रास्ता ये रहा भैया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन तीनों में ये ऊपर होता है, क्या ये आया मेरे पास, नहीं आया, रॉन्ग हो गया। फिर मैं पी से टी जाऊंगा तो पी से टी का रास्ता यही है मेरे पास, लेकिन ये अपोजिट सिंबल है ना, ये टेबल है हमारी, लेकिन क्या है हमारे पास ये वाला सिंबल है, और क्वेश्चन में जो है ये वाला सिंबल आ रहा है, दोनों मैच नहीं खा रहे, तो क्या हो गया, दोनों रॉन्ग। तो क्या ऑप्शन बनेगा, ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है, कौन सा ऑप्शन बन गया, डी ऑप्शन, ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है, दोनों रॉन्ग हैं। आया समझ में। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप जरा, आंसर दीजिए आप, क्या है इसका, बी से जी जाना है आपको, तो बी से जी का रास्ता ढूंढा जाए, ये रहा बी से जी का रास्ता, बी से सी चले जाएंगे, है ना, सी से डी, डी से जी चले जाएंगे, ये दो स्टेटमेंट है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत सारे इसको बना के देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा, कोई जरूरत नहीं, यहीं से आप काम करें, बी से सी जाएंगे, सी से डी, डी से जी जाएंगे, तो ये तीनों सिंबल ये आए, और यही टेबल में हमारी सबसे ऊपर होता है, यही सबसे ऊपर होता है, राइट है। अगला जाना है मुझे ए से डी, तो ए से डी के लिए मैं क्या करूं, ए से बी जाऊंगा, देखो ए से बी जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा, सी से डी जाऊंगा, यहां पर क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, तो ये ब्लॉक हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या आंसर बनेगा इसका, पहला, है ना, अपोजिट सिंबल आते तो ब्लॉक हो जाता है। 13 का फर्स्ट, पहला अनुसरण करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर क्या बनेगा आपका, देखो फटाक से, ए से ई और पी बराबर जी, ए से ई जाना है हमको, तो ए से ई का रास्ता देखा जाए, ए से ई, है ना, तो आप क्या करोगे, ए से जी चले जाओगे और जी से ई यहां से आ जाओगे, तो ए से बी, बी से जी, ये सिंबल आया, फिर पीछे जाओगे, ये सिंबल, इसको पलट दोगे तो ये सिंबल, और इसको पलट दोगे सिंबल, ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया मतलब रॉन्ग हो गया, अपोजिट सिंबल मतलब ब्लॉक, ये टेबल याद रखें आप बार बार, है ना, इसको बड़ी आसानी से करें, अपोजिट सिंबल आने पर ब्लॉक हो जाता है। पी से जी जाना है, पी से जी का रास्ता ये रहा भैया, पी से एच चले जाओ, एच से जी चले जाओ, ये सिंबल और ये सिंबल होना ये चाहिए था, है क्या, नहीं है, दोनों रॉन्ग, मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ना तो एक ना तो दो अनुसरण करते हैं, डी ऑप्शन, ना तो एक ना तो दो अनुसरण करते हैं। 14 के दोनों गलत हैं आपके,
चलो नेक्स्ट देखें 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए। चलो 15 नंबर क्वेश्चन फटाक से इसका आंसर दिया जाए। क्या करना है आपको, आर से वी जाना है, तो आर से वी का रास्ता ये रहा, आर से वी ये रहा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन तीनों में ऊपर ये आता है, यही सिंबल है मेरे पास, ये रहा है ना। टेबल बना देते हैं हम एक बार और, यही सिंबल हमारे पास होना चाहिए, ये वाला है ना, इन तीनों में ऊपर ही आता है, करेक्ट हो गया। अगला देखो वी से पी, अब वी से पी ऐसे जाओगे यहाँ से यहाँ तक, और वी से पी में क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया मतलब गलत हो गया, तो क्या आंसर आएगा, पहला केवल एक अनुसरण करता है, 15 का पहला केवल एक अनुसरण करता है। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आंसर देखें जल्दी फटाफट। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई है ना। मैं इसी चैप्टर्स के आपको 4 से 5 वीडियो दूंगा, बेहतरीन तरीके से आपकी पूरी प्रैक्टिस करवा देंगे इसकी, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट समझ लें आप, इसके कितने अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, हम आपको बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। अगला जाना है आपको एस से वाई, तो एस से वाई का रास्ता देखो भैया, ये रहा एस से वाई, ये रास्ते में ये सिंबल और ये आया, ब्लॉक हो गया, ये अपोजिट सिंबल आ गए तो गलत हो गया है ना। टेबल आप अभी तक आपको याद हो गई होगी, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ब्लॉक हो गए मतलब गलत हो गया। अगला देखो एस से वाई, फिर एस से वाई जाना है तो फिर ब्लॉक हो रहा है, फिर गलत हो गया। लेकिन अगर इसमें मुझे या लगाने की जरूरत पड़ती तो मुझे एक और सिंबल चाहिए था इसमें ना, अगर बराबर का सिंबल और होता है इसमें तो या लग जाती, लेकिन अभी बराबर नहीं है, मतलब क्या है, दोनों गलत हैं। यदि न तो एक न तो दो अनुसरण करता है, कौन सा ऑप्शन लगेगा इसमें, डी ऑप्शन, 16 का डी ऑप्शन, दोनों रॉन्ग हैं। चलो आओ नेक्स्ट देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपका, कहाँ जाना है आपको, ए से आर जाना है, तो ए से आर जाने का रास्ता ये रहा भैया। अब ए से आर जाओगे तो भैया ये रहा, ए से टी, और टी से आर पहुंच जाओगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अपोजिट सिंबल आ गया, ब्लॉक हो गया, रॉन्ग हो गया है ना। अब टी से एच जाओगे तो टी से एच ये रहा, इसमें ये सिंबल और ये सिंबल आए बीच में, टी से आर, आर से एच, और इन दोनों में ऊपर ये होता है, यही सिंबल तो है। टेबल को ध्यान रखें, जो ऊपर सिंबल आ रहा है वही हमको आंसर लगाना है, तो ये क्या हो गया, राइट हो गया। कौन सा फॉलो कर रहा है, बी, केवल दूसरा अनुसरण करता है, 17 का बी केवल दूसरा अनुसरण करता है, राइट है हमारा। चलो आओ नेक्स्ट देखें, फटाक से इसका आंसर कमेंट करें। कहाँ जाना है आपको, ओ से टी जाना है, तो ओ से टी कैसे जाओगे आप, रास्ता देखो जरा, ये रहा ओ से टी का रास्ता, सीधा सीधा, ओ से एस, एस से पी, पी से टी, ये सिंबल और ये सिंबल आया, इन तीनों में ऊपर ये होता है और यही सिंबल यहाँ पर है, करेक्ट है। टेबल को ध्यान रखें, जो ऊपर वैल्यू आ रही है इस टेबल में वही आपका आंसर है, और लेफ्ट राइट के दोनों आ जाते हैं तो ब्लॉक हो जाता है। अगला देखो पी से डब्ल्यू, पी से डब्ल्यू यहाँ से यहाँ तक जाओगे, पी से डब्ल्यू यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो इक्वल ये और ये, इन तीनों में ऊपर ये होता है, दोनों राइट हैं आपके, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, कौन सा ऑप्शन, ई ऑप्शन, दोनों एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फटाक से आंसर दीजिए कमेंट करके, क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने है। चलो क्या है क्वेश्चन आपका, डी से ए जाना है आपको, तो डी से ए का रास्ता देखो, क्या करोगे, डी से बी आओगे और बी से ए आ जाओगे। डी से बी हम क्या है, पीछे से आए, तो इस सिंबल ऐसा है तो इसको चेंज कर दो, और ये भी सिंबल डी से बी पीछे से आया और बी से ए भी पीछे से आ रहा, तो ये भी सिंबल चेंज हो जाएगा, तो दोनों सिंबल चेंज हो गए और दोनों अपोजिट एलिमेंट है, लेफ्ट राइट के हैं टेबल में हमारी, है ना। जब भी लेफ्ट राइट के हो तो क्या होंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब रॉन्ग हो जाएंगे, तो गलत हो गया हमारा ये तो। अब अगला ई से सी जाना है, ई से सी का रास्ता ढूंढो जरा, क्या बन रहा है फटाक से, क्या रास्ता बन रहा है ई से सी का, ई से सी, ई से सी कैसे जाऊंगा मैं, ई से सी भैया, ई से बी तक आ जाऊंगा, बी से सी चला जाऊंगा, तो ई से बी तक आता हूँ, पीछे से आ रहा हूँ, सिंबल चेंज कर दो, ये सिंबल चेंज, ये भी चेंज, इक्वल, इनमें सबसे ऊपर ये होता है, राइट है हमारा। टेबल ये होती है आपकी, जो ऊपर वो आपका आंसर, तीनों में ऊपर ही आता है, यही आंसर है हमारा, 19 का सेकंड, 19 का सेकंड, ठीक है, राइट है आपका 19 का सेकंड, है ना। 19 का सेकंड नंबर मतलब केवल दो अनुसरण करता है ना। चलो नेक्स्ट देखें,
टेबल को याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं 6 सिंबल की टेबल है आपकी, जो ऊपर आएगा वही आपका आंसर बनेगा। चलो आंसर करते हैं इसका टी से एन। ये रहा टी से एन का रास्ता। तो टी से चालू करूं मैं और एन तक पहुंच जाऊं। देखो टी से के चले जाऊंगा और के से यहां तक आ जाऊंगा। टी से के, तो टी से के जाना है आपको, तो ये सिंबल ऐसा बन गया। और यहां से यहां तक आऊंगा तो इन सिंबल को देखूंगा, है ना। टी से के में ये सिंबल आया, सीधे गए थे, और के से एन तक भी सीधे गए हैं। और यहां पर ये आपकी टेबल में अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, देखो ये वाले। क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, रॉन्ग हो गया। अगला देखो वी से एस। वी से एस का रास्ता देखो फटाक से कि कैसे जा सकते हैं हम, कहां से कहां तक जाएं। वी से एस के लिए एस यहाँ है तो वी से एम चले जाओ और एम से एस चले जाओ, है ना। इसमें भी 3 स्टेटमेंट है, ये कॉमा लगा है, इसका मतलब 3 स्टेटमेंट है आपके। तो वी से एम जाएंगे और एम से एस जाएंगे। तो ये सिंबल आया, ये आया और ये आया, इन तीनों में ऊपर ये होता है, लेकिन यहाँ तो इक्वल दिया हुआ है भैया। वी से एस तक में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दोनों ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, डी। 20 के दोनों रॉन्ग हैं। ठीक है, राइट है आपका, 20 के दोनों रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट, क्या आंसर बनना चाहिए इसका, कमेंट करके आंसर बताएं, फटाक से आंसर बताएं इसका, है ना। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर लॉक करो और आंसर बताओ फटाफट सॉल्व करके। फिर लॉक किया जाएगा आपका आंसर आर से एस। तो आर से एस का रास्ता ढूंढा जाए तो आप क्या करोगे। आर से, इसमें कितने स्टेटमेंट, 3 है, 1 2 और ये कॉमा लगा है ना। तो आर से चालू करना है तो हम आर से पी जाएंगे, पी से क्यू जाएंगे और क्यू से एस आ जाएंगे। क्या गए हम, आर से पी सीधे गए, ये सिंबल आया। फिर पी से क्यू गए, इक्वल आया। पी से क्यू, क्यू से एस पीछे से आए तो ये चेंज हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा। क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गया, अपोजिट सिंबल आ गए टेबल के, है ना। एक इधर का तो ब्लॉक होता है लेफ्ट राइट, मतलब रॉन्ग हो गया। अगला देखा जाए ओ से एस। ओ से एस कैसे जाएंगे, देखो जरा फटाक से। ओ से एस का रास्ता ढूंढो। तो भैया ओ से एस जाना है हमें, ओ से एस जाना है तो हम क्या करें, ओ से क्यू तक चले जाएं और क्यू से एस तक आ जाएं। ओ से क्यू गए, ये सिंबल और क्यू से एस पीछे से आ गए, अपोजिट सिंबल मतलब ब्लॉक, रॉन्ग हो गए। तो दोनों गलत है, ना तो एक अनुसरण करता है ना तो 2 अनुसरण करता है। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, डी। 21 के दोनों रॉन्ग नहीं है। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, है ना। आंसर शीट में सेकंड वाले को राइट बता रहा है, तो इस सेकंड वाले को मैं एक बार और चेक कर लेता हूं। ओ से एस जाना है, ओ से एस जाना है, ओ से एस जाना है, तो जरा देखें कैसे जाएं ओ से एस। हाँ यार राइट होगा ये ना, ओ से पी, ओ से यहाँ तक पहुंचे आप क्यू तक, ये सिंबल आया, ये आया, है ना। कहाँ तक पहुंच गए, क्यू तक, और क्यू से एस पीछे से आओगे तो ऐसा सिंबल चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और तीनों सिंबल में ये वाला ऊपर होता है और यही हमारा है। क्या आंसर बना आपका, ये नहीं बनेगा, है ना। सेकंड फॉलोज, बी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि टेबल में देख लो आप, इस साइड के सिंबल में सबसे ऊपर ये होता है। तो बी ऑप्शन बन गया आपका, ओ से एस, राइट। चलो नेक्स्ट देखें, है ना। तो करेक्ट कर लेना आप, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती है थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम इसको इसलिए आंसर चेक करके ही आपको कंफर्म कर रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, के से आर। ये के से आर जाना है आपको, तो के से आर का रास्ता ढूंढा जाए कि के से आर कैसे जाएंगे। तो भैया के से आर में जाऊंगा, के से यू चले जाता हूँ, यू से पी, पी से आर चले जाएंगे। के से पी आए, के से यू आए, यू से पी आए, के से यू आए, पीछे से आए तो ये सिंबल यू से चेंज हो जाएगा, सिंबल ऐसा बन जाएगा। यू से पी भी पीछे से आए, ये भी सिंबल चेंज हो जाएगा। और पी से आर चले जाएंगे, फिर ये पी से आर, ये सिंबल सही रहेगा, तीनों में सेम है, और यही सिंबल यहाँ पर है, राइट हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो क्या बनेगा आपका। नेक्स्ट आपका है एल से आर। एल से आर आप कैसे जाएंगे, एल से आर कैसे जाएंगे, एल से यू, यू से के, पी जाएंगे, यू से पी, पी से आर, है ना। एल से आर जाना है देखो, तो मैं क्या करूंगा, एल से यू जाऊंगा, ये सिंबल, यू से पी पीछे से आऊंगा तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा।
यू से पी और पी से आर सीधे चले जाएंगे, ये सिंबल। इन तीनों में ऊपर ये होता है राइट है, मतलब क्या है हमारे दोनों राइट हैं, 22 के दोनों राइट है, यस दोनों राइट है हमारे। तो क्या लगाएंगे आप, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ई ऑप्शन, दोनों अनुसरण करते हैं। आओ नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने स्क्रीन पर, फटाक से इसका आंसर दिया जाए। इसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी से आंसर दिया जाए। क्या करना है आपको, टी से एन जाना है, टी से एन का रास्ता ढूंढें, ये रहा। टी से के जाओ और के से एम, एम से एन आ जाओ, यहां से यहां तक। टी से के, ये आया, के से एम, एम से एन, ये आया। क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, अपोजिट सिंबल, मतलब रॉन्ग, टेबल में अपोजिट सिंबल रॉन्ग। वी से एस जाना है, तो वी से एस का रास्ता आपको सिंपल सा यहाँ दिख रहा है, कैसे जाओगे आप, सिंपल से लॉजिक से जा सकते हो। वी से एम चले जाओ और एम से एस चले जाओ, वी से एम चले जाओ, एम से एस चले जाओ, ये सिंबल और ये सिंबल, तीनों में ऊपर ही आता है, लेकिन यहाँ तो इक्वल है, रॉन्ग हो गया। और आंसर ये बनेगा, तो इसमें या वाली भी नहीं लग सकती, तो क्या है, इसके दोनों रॉन्ग है। 23 का दोनों रॉन्ग, ना तो 1 ना तो 2 अनुसरण करता है। 23 का डी दोनों रॉन्ग है, करेक्ट है हमारे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है ना। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में 25 और करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। चलो कहाँ जाना है, वी से एल जाना है, तो वी से एल का रास्ता ढूंढा जाए। भैया कहाँ है वी से एल, ये रहा वी से एल, नहीं तो वाई से एल है। पी से एल जाएंगे, वाई से एल जाएंगे, सॉरी वाई से एल ही है ना, वाई से एल ये यहीं पर आ गया है ना, लेकिन ये सिंबल आ रहा है यहाँ पर कुछ और है, रॉन्ग। फिर वाई से एक्स जाना है, तो वाई से एक्स का रास्ता ढूंढे जाए, वाई से एक्स का रास्ता ढूंढा जाए। तो वाई से एक्स का रास्ता क्या बनेगा, वाई से एल, एल से वाई से एक्स चाहिए आपको, वाई से एल है ना, वाई से एल या वाई से एक्स, वाई से जेड चले जाएं, जेड से एक्स आ जाएंगे ना, इधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ आओ, वाई से एक्स आओ यहाँ पे, ये वाई से जेड आए और जेड से एक्स आ जाएंगे। वाई से जेड आए, ये सिंबल पीछे से आया तो पलट जाएगा, ये पलट गया। वाई से जेड पहुँच गए, अब कहाँ जाना है आपको, जेड से एक्स जाना है, तो जेड से ये पीछे से ये पलट जाएगा, और इन दोनों में ऊपर ये सिंबल होता है, और यही तो यहाँ पर है। करेक्ट है आंसर 24 का सेकंड, 24 का सेकंड, मतलब केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। आया समझ में। चलो एक और नेक्स्ट देख लो है ना, फिर बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आज ही प्रोवाइड कर देंगे। जब तक इन वीडियो को देख के आप प्रैक्टिस करना है ना। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बाकी और आज शाम को मैं डालता हूँ आपके लिए क्वेश्चंस इसी के आगे के, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस करना जरूरी है। पी से ए आ जाना है आपको, तो पी से ए का रास्ता देखो भैया, ये रहा पी से ए, ये एक ही बार में पीछे से जाऊंगा मैं, तो ये सा सिंबल हो जाएगा। तो क्या ये करेक्ट है, क्या ये वाला सिंबल होना चाहिए आंसर में, नहीं है, रॉन्ग हो गया। ए से पी जाऊंगा, तो ये रहा ए से पी, ए से पी में सिंबल ये है, और यही सिंबल नहीं होना चाहिए, ये वाला होना था लेकिन नहीं है, रॉन्ग हो गया। अब जैसे ही 2 रॉन्ग हुए, हम क्या चेक करेंगे, हम या वाली कंडीशन चेक करेंगे है ना। ए से पी, या इसको ऐसा भी बोल सकते हो आप, पी बराबर ए है तो ये ए बराबर पी भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग कि आपको उसका मीनिंग चेंज नहीं हो। जैसे ए बड़ा है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि भैया पी ये ए बड़ा हो गया है ना, तो उसको आप चेंज कर सकते हो बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हमने इसको चेंज करके क्या लिख दिया, हमने इसको चेंज करके लिख दिया ए बराबर पी है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इसको क्या लिख दिया हमने, ए बराबर पी, और ए से पी जाने में आपका सिंबल ये बना था, दोनों रॉन्ग थे, इसको खोलने पे ये बना। तो क्या आपके आंसर में दोनों सिंबल आ रहे हैं, आ रहे हैं, देखो इक्वल भी आया और ये भी आया, ए के नीचे ए भी आ गया, पी के नीचे पी भी आ गया, मतलब क्या लग गया इसमें, या लग गया। तो कौन सा आंसर बनेगा हमारा, यदि या तो निष्कर्ष 1 या 2, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और सेकंड फॉलोज। चलो जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से है ना, इसका लेक्चर मैं आपको एक और दूंगा आज ही, 25 क्वेश्चन और, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और उसके बाद कुछ और वीडियो में इसी चैप्टर के आपको देने वाला हूं, ताकि आप बिल्कुल इसको चैप्टर को ऐसा कर लें कि अगर कोई आपसे नींद में पूछे तो आप भी कर दें इसको फटाक से है ना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत माता की जय।